बता क्या बनाया? मैंने एक फ्लावर बनाया था, डॉल्फिन बनाई थी, तो बर्ड फ्रूट बनाया था एंड वन डॉल्फिन। ठीक है, बस हो गया, हो गई खुश? यस। राम राम जी आप सबको। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। दिन है बुधवार और दोपहर से ही मैंने यहाँ पे अपना व्लॉग बनाना शुरू कर दिया था। और चीकू आज स्कूल नहीं गई है क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी सुबह, इस वजह से मैंने इसको स्कूल नहीं भेजा। नाक इसकी बिल्कुल बंद हो रखी थी सर्दी की वजह से, तो मैं इसको आज फिर से दवाई दिला के लाऊंगी। और यहाँ पे फिर बैठे बैठे मैं करने लगी थी यहाँ पे कपड़ों की तय, क्योंकि धूप में फिर खाली बैठने से तो अच्छा फिर साथ के साथ कुछ ना कुछ काम भी होता रहे। तो ये जो कपड़े धुले हुए थे पहले के कुर्सी पे बिल्कुल जमा हो गए थे, तो इनको फिर यहीं पे बैठे बैठे इनकी तय लगा दूंगी। और कुछ कपड़े मैंने आज भी धोए थे, इनको भी फिर तार पे मैंने डाल रखा था। और सुबह से ही अच्छी खासी हवा चल रही हैगी और धूप भी बहुत अच्छी निकली हुई हैगी, तो कपड़े सूखने में तो आज दिक्कत कोई नहीं आएगी, एक दिन में ही आज कपड़े सूख जाएंगे। और चीकू खेल रही थी अपनी क्ले के साथ, और चीकू ने और मैंने तो इस टाइम खाना खा चुके थे और अभी स्कूल गया हुआ था। और बस ये सारे कपड़ों की फिर यहाँ पे तय लग गई थी, फिर इनको अंदर जमाने के लिए चली गई थी मैं, अभी स्कूल से आ गया था। चीकू ये सारे बेटा उठा कर रखा ये सारी अपनी क्ले ना, अब यहाँ पे ठंड होगी, अंदर अंदर चलेंगे, हवा चल रही है वैसे भी, गई धूप यहाँ की। ला देना 2-4 मूंगफली, मन तो जरसा जुरसा सब पहन रखा है। गिरा देना, ये क्या हो गया? फोन भी तो पकड़ रही हूँ मैं। उठा बेटा चीकू, सुबह तो कती तू ऐसी हो रही थी जैसे कि कती उठूंगी ना स्कूल के नाम की। ये बड़ी थी ट्यूशन में छोड़ कर तो नहीं जा भाई, छुट्टी करवा दी खामगा की। जान ट्यूशन में छोड़ कर नहीं अभी रह गए 5 मिनट। भैया अभी तो भी रोटी खा ले फटाफट, आवाज चलिए बेटा, कुछ पड़ जाएगा उड़ के। बेटा पढ़ाई से भागते नहीं है। चल कोई बात ना, छुट्टी तो मैं करवा दूंगी, पर लेकिन सामान ना उठा फटाफट। अंदर जाकर रहम घुस जा कंबल में, गरम कंबल अंदर रहना चाहिए और बाहर ना लगड़ दिए उसमें। टीवी तो चला सकता हूँ ना। हाँ जब से उठी है बस इस क्ले का पीछे छोड़ा ना इसने। टोपा पहन के, हाँ टोपा पहन के और सीधा कंबल में। अभी मैं दुकान पर आई हुई थी और आई तो मैं अपने काम से थी। एक तो चीकू को दवाई दिलवानी थी और मेरे को आज आईब्रो बनवानी थी, इस वजह से फिर निकल के आई थी। तो सोचा साथ के साथ अपनी दुकान भी दिखा देती हूँ आप लोगों को। और ये हमारा पुराना LCD जो ख़राब हो गया था और इन्होंने यहाँ बैठ के ठीक किया था, पर लेकिन बिगड़ गया फिर भी, ये रखा। और ये दुकान पे बेचने के लिए रखे हुए हैं। और एक ये चला के रखते हैंगे, मतलब कि ताकि ग्राहक को पता लगे कि यहाँ टीवी भी मिलते हैं। इस पर तो मेरे बहुत ज़्यादा झाइयाँ नज़र आ रही हैं, क्या करूँ मैं। अब मिलूँगी, अब आईब्रो बनवाने के बाद फिर अब मिलूँगी आपसे सीधा घर। अब मैं आ गई हूँ अपने घर पे। 6 बजे के बाद मैं घर पे आई थी दुकान से, और आते समय मैं अपने लिए ये कैप खरीद के लाई हूँ, क्योंकि जो मेरी पिछली कैप हैगी ना वो कान अच्छी तरह ढक नहीं पाती हैगी, काम करते करते वो बिल्कुल निकलने को हो जाती हैगी, तो इस वजह से नई खरीद के लाई हूँ। और ये भी पिंक कलर की आ गई हैगी, क्योंकि मेरे साइज़ की मेरे को और पसंद भी नहीं आई, जो दिखा रहे थे वो उनके मेरे को मतलब डिज़ाइन वगैरह पसंद नहीं आए, और फिर मेरे को यही अच्छी लगी तो फिर मैंने यही ले ली। और आईब्रो भी मैं बनवाया ही हूँ, आईब्रो बनवाने के लिए और चीकी को दवाई दिलवाने के लिए गई थी स्पेशल, तो फिर सोचा साथ के साथ दुकान पे आई तो हुई हूँ, आपको टीवी भी दिखा दूँ, वो सॉरी LCD भी दिखा दूँ। अब बनाऊँगी मैं खाना, खाने में तो खैर मूंग दाल की खिचड़ी बनाऊँगी, क्योंकि गेहूँ अभी पिस के आए नहीं है, और जब तक आएंगे ना तो काफ़ी मतलब कि टाइम हो जाएगा, लेट हो जाएगा खाना बनाने के लिए, इसलिए फिर
मूंग दाल की खिचड़ी बना दूंगी मैं अभी बच्चों के लिए, और हम भी खा लेंगे किचन में। और मैं एक कैप डाल लेती हूँ नई चीज़ कोई आती है ना, बहुत जल्दी पहनने की लगी रहती है। ये बिल्कुल परफेक्ट आई है। वो पिछली वाली कैप तो बिल्कुल बस निकलने को हो जाती थी सर से। कैसी लगी मेरी कैप? चलिए तो मिलती हूँ आपसे आगे किचन में। बस किचन में आने के बाद सबसे पहले मेरे को नज़र आया सिंक भरा हुआ बर्तनों का। तो पहले इन पर ही लग गई थी, क्योंकि फिर अगर इनको छोड़ के दूसरे कामों में लगती ना तो और ज़्यादा बर्तन हो जाते। और इस टाइम पानी आया हुआ था। हमारे यहाँ पे 2 टाइम पानी आता है, तो ताज़ी पानी में तो मैं आसानी से काम कर लेती हूँ जल्दी, इतनी ठंड नहीं लगती। अगर टंकी के पानी में काम करती हूँ तो काफ़ी ठंड लगती है। इसलिए फिर कोशिश ये रहती है जब पानी आए रहे तो पानी वाले काम में ज़्यादातर उसी टाइम पे निपटा लेती हूँ अपने। तो बर्तन मैंने यहाँ पे सारे फिर अपने धो लिए थे। फिर निकाल ली थी मैंने खिचड़ी बनाने के लिए दाल, और जितना मेरे को दाल चावल से मेरे को खिचड़ी बनाई थी उतना मैंने यहाँ पर निकाल लिया था। और फिर इनको अच्छे से 3-4 बार मैंने फिर धो लिया था। छिलके वाली दाल से मैं यहाँ पे खिचड़ी बना रही थी, मूंग दाल से। तो फिर कुकर में दाल डालने के बाद मैंने जितना मेरे को खिचड़ी को पतला रखना उतना मैंने पानी डाल दिया था। थोड़ी सी ज़्यादा ही पतली खिचड़ी खाना पसंद करते हैं। तो फिर हल्दी डाल दी थी। बिल्कुल सादी सिंपल तरीके से मैं खिचड़ी बना रही थी। यहाँ पे तड़के वाली खिचड़ी नहीं बनाती हूँ मैं कभी। फिर डाल रही थी इसमें हरी मिर्चें थोड़ी सी मैंने ज़्यादा ही बड़ी बड़ी चॉप करके डाली थी, क्योंकि फिर बच्चों के सामने फिर आ जाएगी तो आसानी से फिर खाते समय तो आसानी से निकाल सकते हैं वे अपनी प्लेट से। इस वजह से थोड़ा सा ज़्यादा ही बड़ी बड़ी मैंने इनको काटा था। फिर डाल के नमक, और इनको अच्छे से फिर मिक्स कर दिया था दाल में मैंने मसालों को। और डब्बों को इनके ठिकानों पे साथ के साथ रखती जा रही थी, जो किचन में स्लैब पे रखे हुए थे डब्बे। और इनको अच्छे से मिक्स करके फिर मैंने ढक्कन लगा दिया था, और थोड़ी देर के लिए मैंने इसको तेज़ गैस पे रखा था, और फिर बाद में मैंने सिम पे रख दिया था। और ये खिचड़ी हमेशा मैं सिम गैस पे ही ज़्यादा अच्छी बनती हूँ। सिम मंदी गैस पे ये है, घुटी घुटी सी खिचड़ी बनती है तो खाने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैगी। फिर मैंने उबाल रखे थे ये भुट्टे, उबले हुए भुट्टे हैं ये। तो यहाँ पे फिर मैं ये खाने लगी थी, मेरे को याद आ गए थे। तो यहाँ पे फिर चीकू आ गए थे, तो आधा मैंने चीकू को तोड़ के दे दिया था और आधा मैं लग गई थी खाने के लिए। बस बन गई थी यहाँ पे खिचड़ी, और ये भी दुकान से आ गए थे। तो गरम गरम खिचड़ी हमने घी डाल के खाई थी पूरे परिवार ने। फिर हो गई थी अगले दिन की सुबह। तो बच्चे तो चले गए थे स्कूल, और उनके स्कूल जाने के बाद फिर मैं अपने घर के अपने कामों में लगती हूँ। तो पर लेकिन घर के कामों में तो अच्छे से जब लगा जाता है जब ये भी अपनी दुकान पर चले जाते हैं। तो यहाँ पे फिर मैंने इनके लिए गर्म पानी कर दिया था। ये पीने के लिए गर्म पानी बोतल में भरवा के लेके जाते हैं। फिर ये भी चल दिए थे अपनी दुकान पर, और सही मायने में अब अच्छे से घर के कामों में लगूंगी, क्योंकि बीच बीच में ये भी कुछ ना कुछ अपने काम कहते रहते हैं करने के लिए। छोटा मोटा जो सामान फैल जाता है उसको जचा रही थी, और उसको जचाने के बाद फिर लग गई थी झाड़ू लगाने के लिए। ये जो हमारा हीटर रखा हैगा इसका एक पाइप ख़राब हो रखा हैगा, तो ये मेरे को दुकान पे भेजना था ठीक कराने के लिए। तो फ़िलहाल तो अभी इसी से ही एक पाइप से जो जल रहा है इसका, इसी से गुजारा हो रहा हैगा। तो मैं बहुत ही जल्दी इसको फिर दुकान पे भेजूँगी ठीक करवाने के लिए। कमरे को थोड़ा सा साफ़ करने के लिए मेरे को 20-25 मिनट लग जाते हैं, क्योंकि सर्दियों के कपड़े होते हैं, इनकी तय वगैरह लगानी पड़ती है। सुबह तो कमरा बहुत ही ज़्यादा फैल जाता है हमारा। और मेरे को आज बदलनी थी इस वाले बेड की चादर, तो मैं आज यहाँ पे चादर बिछाऊंगी। तो थोड़ा सा पानी मैं इस जार में रखा था, तो ये भी मैंने साथ के साथ पलट दिया था मयूर जग में।
फिर मैं दिखाने लगी थी आप सब लोगों को ये अंगीठी कल लेके आए थे, तो मेरे को इस पे मिट्टी लगानी हैगी, क्योंकि फिर मिट्टी नहीं लगाऊंगी तो ये जल्दी ख़राब हो जाएगी। इसलिए थोड़ी थोड़ी मैं चिकनी मिट्टी अंदर से इस अंगीठी पे लगा दूंगी। तो अभी तो टाइम था नहीं, इसको फिर फुर्सत में लगाऊंगी मैं। फिर जो भी बच्चे फैला के गए थे अपने खेल खिलौने, जूते चप्पल, इनको इनके ठिकाने पे रख रही थी। चारों तरफ बच्चे कुछ ना कुछ अपना सामान बिखेरी देते हैंगे, तो उनको फिर उठा उठा के फिर यहाँ पे फिर मैंने सारे घर में झाड़ू लगा दी थी। खुला मकान है इसलिए थोड़ी सी धूल मिट्टी ज़्यादा ही आ जाती है घर में। झाड़ू लगाने में मेरे को थोड़ा सा लग जाता है घर में समय। फिर आ गई थी चौक में, चौक को भी फिर साफ़ करने के लग गई थी। चौक में भी काफ़ी सामान फैला हुआ था, तो इसको भी फिर साथ के साथ जमा के और झाड़ू लगा दी थी मैंने यहाँ पे भी सारे में। तो आज कपड़े तो धोने नहीं थे, तो फिर फुर्सत से बिल्कुल आराम से फिर थोड़ा बारीकी से सारे घर के कोने कोनों को साफ़ करने में लगी हुई थी। और बच्चों से कितना भी कह दो अपने सामान को जहाँ से उठाते हो वहीं पे रख दिया करो, पर लेकिन एक दिन तो सुनेंगे, दूसरे दिन फिर वैसे ही काम करते हैंगे। तो जो फिर ये जो सामान यहाँ पे फैला हुआ था ये भी मैंने इसके ठिकाने पे लगा दिया था, सामान चौक वाला। और फिर यहाँ पे भी फिर मैंने अच्छे से यहाँ पे झाड़ू लगा दी थी। बस चौक में झाड़ू तो लग गई थी, तो फिर हाथ धो के फिर लग गई थी किचन को साफ़ करने के लिए। किचन मेरा अभी साफ़ नहीं हुआ था, तो बर्तन तो मैंने यहाँ पे बाहर बैठ के ही मांज लिए थे, तो इनको लगी थी जमाने। बर्तन जमाने के बाद फिर स्लैब वगैरह साफ़ करके खाने के काम में फिर मैं बाद में लगूंगी। बर्तन यहाँ जच गए थे, तो ये आटा डाल रही थी मैं आटे के ड्राम में, जो कि पिसवाने के लिए कल गेहूँ भेजे थे, वे पिस के आ गए थे। तो अब इनको भी डाल दूंगी, पर लेकिन थोड़ा सा आटा ज़्यादा था इसमें कट्टे में, तो इसमें पूरा आया नहीं था। तो बचा हुआ फिर आटा मैंने परात में करके रख दिया था, क्योंकि जो अब खाना बनेगा वो उसमें काम आ जाएगा। कभी कभी ऊपर नीचे आटा चलता ही है, कभी तो थोड़ा सा कम रह जाता हैगा इस ड्राम में भरने के लिए, और कभी ज़्यादा हो जाता हैगा। फिर लग गई थी छोटे मोटे इन डब्बों पे कपड़ा मार के, और अच्छे से फिर गैस को साफ़ करके, और किचन को भी फिर मैं यहाँ पे साफ़ कर दूँगी पूरे को। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद। आगे मिलूँगी आपसे कोई अच्छी सी नई वीडियो लेके, तब तक के लिए आप सभी लोगों को राम राम।